देखिए, इस चीज का मैं पुरजोर तरीके से विरोध करता हूं। हमारा देश अहिंसा के धर्म पर आधारित है और कहीं भी अगर हिंसा हो, चाहे हमारे देश में हो चाहे विदेश में हो, उसका पुरजोर तरीके से भारत को विरोध करना चाहिए। सिर्फ हिंदुओं पर वहां पर अत्याचार नहीं हो रहा है, उनके साथ शोषण भी हो रहा है और हमें इस पे कड़ा कदम उठाना चाहिए। और मेरा ये मानना है कि प्रधानमंत्री मोदी जी को और अमित शाह जी को वहां शांति सेना भेजकर, जैसे इंदिरा जी ने शांति सेना भेजी थी और वहां पर शांति की स्थापना हुई थी और पाकिस्तान के दो टुकड़े कर कर वहां बांग्लादेश की स्थापना हुई थी, ये हमको वापस से शांति सेना भेजना चाहिए। और मणिपुर में भी जिस तरह से आदिवासियों पर जबरदस्त अत्याचार हो रहे हैं, उसका भी हमको विरोध करना चाहिए। क्योंकि हिंसा के दो पैमाने नहीं हो सकते कि हमारे देश में अगर हिंसा हो तो हम उस पर कोई कार्रवाई नहीं करें और विदेश में हिंसा हो तो हम उस पर कार्रवाई करें, ऐसा नहीं होता। आपको हमारे देश में अगर हिंसा हो उसका भी विरोध करना चाहिए, क्योंकि वहां भी आदिवासी मर रहे हैं, हर दिन मर रहे हैं मणिपुर में, हमारे देश में मर रहे हैं। और अभी तक एक बार भी प्रधानमंत्री जी या फिर अमित शाह जी एक बार भी वहां पर दौरे के लिए नहीं गए हैं। तो मैं ये मानता हूं कि दोनों जगह आपको कार्रवाई करना चाहिए और भारत के इस रुख के साथ पूरी ताकत से हम सब लोग खड़े हैं। डॉक्टर साहब, शेख हसीना पतन सरकार के बाद लगातार हिंदुओं एवं मंदिरों पर हमले लगातार देखने को मिल रहे हैं, इस पर आपका क्या कहना देखिए, कट्टरता जहां भी होगी इस तरह के होगा, इसलिए कट्टरता कहीं कभी भी किसी धर्म में नहीं होना चाहिए। और जो स्थिति हम बांग्लादेश में देख देख रहे हैं वो कट्टरता पर आधारित है कि हम रहेंगे और बाकी कोई नहीं रहेगा, और ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और इस चीज को लेकर सारे विपक्ष भी ये मानता है कि उन वहां पर जो अत्याचार हो रहे हैं, जो हमले हो रहे हैं, वो रुकना चाहिए। और उसका मैं मानता हूं कि शांति सेना ही एक आखिरी विकल्प है। है? गृह मंत्री जी को क्या संदेश देना चाहिए? उनको यही संदेश देंगे कि अब आप जिस तरह से इंदिरा जी ने बड़े कदम उठाए थे अपने आसपास अपनी विदेश नीति को मजबूत करने के लिए, और जहां जरूरत लगा कि उनको सेना भेजना पड़े वो भी भेजी उनने, तो इस तरह से कदम उठाए जाना चाहिए। और हमारे देश में भी शांति बनी व्यवस्था बनी रहना चाहिए और विदेश में भी शांति व्यवस्था जो हमारे पड़ोसी हैं वहां भी बनी रहना चाहिए।